हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन बड़ा एफ एक्स इक्वल 1 प्लस साइन एक्स 0 से ग्रेटर देन इक्वल एक्स लेस देन पाई बाई 2। सेकेंड इसके साथ में 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल पाई बाई 2। किस पे चेक करना बेटा? एट पाई बाई 2। देखो इसका सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल पाई बाई 2। तो बेटा इस पे हमने पहले कौन सा डेरिवेटिव फाइंड किया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कि एफ डैश ए माइनस एच, और ए की वैल्यू क्या बेटा इसमें हमारे पास पाई बाई 2। तो ये मिला बेटा हमें एफ डैश पाई बाई 2 माइनस एच। अब बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन थी हमारे पास लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। तो बेटा लिमिट एफ पाई बाई 2 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? पाई बाई 2 माइनस एच, यानी पाई बाई 2 से लेस देन। तो कौन सा फंक्शन यूज हुआ? फर्स्ट वाले फंक्शन बेटा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं? पाई बाई 2 माइनस एच। तो बेटा ये मिला हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच माइनस क्या बेटा? माइनस एफ पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के इक्वल कौन सा यूज होगा बेटा? सेकेंड 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में था बेटा माइनस एच। प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 कैंसिल। तो बेटा हमें मिला लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा हमारे पास? कोस थीटा। तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा हमारे पास 1 प्लस साइन एच माइनस क्या मिला बेटा हमें? 2 अपॉन में माइनस एच। तो ये मिला बेटा 1 प्लस का 2 माइनस का, तो ये हो जाएगा कोस माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब बेटा हमारे पास कोस एच कोस थीटा इक्वल होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बेटा कोस थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कोस एच की वैल्यू होगी बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। तो बेटा -1, तो -1 से +1 कैंसिल अपॉन ये बचा। अब मिला बेटा हमें -2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन माइनस एच। तो बेटा यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल 2 साइन एच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? साइन पे स्क्वायर, तो स्क्वायर को हमने डबल टाइम ले लिया 2 साइन एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 अपॉन में एच था बेटा। इस एच के अपॉन में 2 लाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डेनोमीटर अंश और हर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/2 से 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा टेकिंग लिमिट रखें। लिमिट रखने पे बेटा इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1। और इस 2 से ये 2 हो गया था बेटा हमारे पास कैंसिल। और साइन एच बाई 2 यानी साइन 0, तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0। तो 1 इंटू 0 क्या मिला बेटा हमें? 0। क्लियर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझ में आया बेटा? एक बार दोबारा देखो कि एफ डैश ए माइनस एच एफ डैश पाई बाई 2 माइनस एच लिमिट एफ पाई बाई 2 माइनस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन माइनस एच। इसके लिए बेटा कौन सा फंक्शन यूज हुआ? फर्स्ट वाला। इसमें तो ये मिला हमें 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2, इसलिए कौन सा फंक्शन हुआ बेटा? सेकेंड वाला। तो ये मिला 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करने पे बेटा इसमें हमें क्या मिला? 0। फिर बेटा हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, कौन सा? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा हम किसे डिनोट करते हैं? एफ डैश ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच। तो बेटा ये मिला हमें एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एच। तो इसकी डेफिनेशन होती है बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन में प्लस का एच। तो एफ पाई बाई 2 प्लस एच, तो पाई बाई 2 प्लस एच के लिए कौन सा फंक्शन यूज हुआ बेटा? पाई बाई 2 प्लस एच का मतलब हो गया पाई बाई 2 से ग्रेटर देन। कौन सा फंक्शन यूज हुआ? सेकेंड वाला। सेकेंड वाला फंक्शन बेटा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या यूज हो गया हमारे पास? पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ पाई बाई 2, इसके लिए कौन सा यूज हुआ बेटा? सेकेंड वाला ही, अपॉन में था प्लस एच।
प्लस है पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू कैंसिल, इसमें भी प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू कैंसिल। तो हमें मिला बेटा 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, एच से अब एच स्क्वायर कैंसिल, तो हमें क्या मिला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। लिमिट अप्लाई की, टेकिंग लिमिट अप्लाई करने पर हमें क्या मिला 0। तो देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एफ डैश पाई बाई टू माइनस एच इक्वल है एफ डैश पाई बाई टू प्लस एच। तो हैंस फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल पाई बाई टू। अतः दिया गया फंक्शन x बराबर पाई बाई टू पे कैसा है बेटा अवकलनीय है। क्लियर। पहले बेटा हमने इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर हमने इस पे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दिया गया फलन कैसा है हमारे पास अवकलनीय। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n इफ द फंक्शन इज ड्यूरेबल एट एवरी पॉइंट। हमें m और n का मान ज्ञात करना है यदि दिया गया फंक्शन प्रत्येक बिंदु के लिए कैसा हो अवकलनीय हो। हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा m और n का मान ज्ञात करना है जब दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु के लिए कैसा है अवकलनीय। फलन ये दे रखा है, देखो बेटा सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन फंक्शन ड्यूरेबल एट एवरी पॉइंट, कि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु के लिए अवकलनीय है तो देन एफ डैश ए माइनस एच इक्वल होगा एफ डैश ए प्लस एच के। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो देन हम इसको किस पे चेक कर लेते हैं बेटा एट पॉइंट, देन एट पॉइंट x इक्वल 1। तो बेटा एफ डैश 1 माइनस एच इक्वल होगा एफ डैश 1 प्लस एच। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। राइट हैंड हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन में एच। क्लियर। तो बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस एच यानी लेस देन बाई 1 एक से छोटा, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा फर्स्ट वाला। तो ये मिला बेटा हमें 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस एम माइनस एफ 1 के इक्वल भी कौन से में बेटा ये फर्स्ट में ही है। तो ये मिला बेटा हमें 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एम अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच इक्वल राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 हम डा 1 प्लस एच यानी ग्रेटर देन बाई 1, तो एक से बड़ा, तो बेटा इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज हो गया सेकंड वाला एन 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस में था बेटा हमारे पास f1 की वैल्यू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस एम अपॉन में था बेटा हमारे पास h, अपॉन में था h। तो ये मिला बेटा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको हम सोल्व कर लें 1 प्लस एच के होल स्क्वायर को, 1 प्लस एच के होल स्क्वायर को सोल्व करें बेटा हम, तो हमें मिला 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। ये मिला बेटा हमें प्लस 3 माइनस 3h प्लस एम, ये मिला बेटा माइनस 4 माइनस एम अपॉन में था बेटा हमारे पास माइनस एच इक्वल में बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन प्लस एन एच प्लस 2 माइनस में मिला बेटा 4 माइनस एम अपॉन में एच। क्लियर। हम डा इसमें देखो प्लस एम से माइनस एम कैंसिल, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, माइनस 4 कैंसिल। तो ये मिला बेटा हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो माइनस के 2h माइनस 3h और ये हो गया माइनस का 5h प्लस में था h स्क्वायर अपॉन में था बेटा माइनस h इक्वल था बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मिला बेटा हमें
एन माइनस एम प्लस एन एच माइनस 2 अपॉन में एच, अपॉन में एच। क्लियर? हम डन। इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन फंक्शन ड्यूरेबल एट एवरी पॉइंट देन एट पॉइंट एक्स इक्वल 1, कि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु के लिए क्या था बेटा हमारे पास अवकलनीय था। तो हम इस पे किस पे चेक कर लेते हैं, किस पे ले लेते हैं इसको, एट पॉइंट 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 1 माइनस एच, राइट हैंड एफ डैश 1 प्लस एच। तो ये मिला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, इक्वल में बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट अप्लाई वैल्यू अप्लाई कर ली और राइट हैंड में वैल्यू अप्लाई कर ली। तो इसमें हमारे को मिला लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस 5, इक्वल में मिला बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन माइनस एम प्लस एन एच माइनस 2 अपॉन एच। इसको सोल्व करने पे हमें मिला बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें से बेटा हमने h कॉमन ले लिया, तो ये मिला हमें माइनस 5 प्लस एच अपॉन या माइनस एच कॉमन ले लो बेटा, माइनस एच कॉमन ले लो, ये हो गया 5 माइनस एच अपॉन में था माइनस एच, इक्वल में मिला बेटा हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मिला बेटा हमें एन माइनस एम माइनस 2 प्लस एन एच अपॉन में मिला बेटा हमें एच, इसमें माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, तो ये मिला बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 5 माइनस एच इक्वल मिला बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन माइनस एम माइनस 2 प्लस एन एच अपॉन एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अवकलनीयता सोल्व होने पे बेटा हमें क्या मिला, ये था हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 5 माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, इक्वल था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन माइनस एम प्लस एन एच माइनस 2 अपॉन एच। इसको सोल्व किया तो हमें मिला माइनस एच कॉमन लेने पे हमें मिला 5 माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, तो अब मिला हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 5 माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एन माइनस एम माइनस 2 प्लस एन एच अपॉन एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार बेटा इसको यहीं पे ही छोड़ दो, अवकलनीयता सिद्ध होके आ गई, गिवन था। अब हमें क्या करा था बेटा कि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पे क्या है हमारे पास अवकलनीय है, दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पे हमारे पास क्या था अवकलनीय। अवकलनीय है तो बेटा हमने बात की थी जब अवकलनीयता स्टार्ट की थी कि जो फलन अवकलनीय होगा वो संतत भी हमेशा होगा, वो फलन हमेशा संतत भी होगा। कैसा होगा? संतत। तो अब हम इसको संतत के लेके चलते हैं कि अब आगे सेकंड फर्स्ट इक्वेशन के बाद कि फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 1। अगर 1 पे बेटा ये डिफरेंशिएबल था, एवरी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल था, प्रत्येक पॉइंट के लिए कैसा था ये अवकलनीय था, तो प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगा बेटा ये संतत होगा। लेकिन हमने यहाँ पे x बराबर 1 पर क्या लिया था इसका अवकलनीय था, तो x बराबर 1 पे ही हम क्या लेंगे इसकी संतत। तो देन f1 माइनस एच इक्वल होगा f1 प्लस एच इक्वल होगा बेटा हमारे पास f1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इक्वल, क्या होगी इक्वल। अब f1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है बेटा फर्स्ट वाला, 1 प्लस एच के लिए कौन सा हो रहा है बेटा सेकंड वाला, और f1 के लिए वापस कौन सा हो रहा है फर्स्ट वाला। तो इन दोनों पे तो सेम फंक्शन यूज हो रहा है बेटा, लेकिन इस पे और इन पे क्या हो रहा है अलग फंक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हमने ले लिया f1 प्लस एच इक्वल है किसके f1 के। तो ये था बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच इक्वल f1। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये मिला बेटा हमें n 1 प्लस एच प्लस 2
इक्वल में f1 की वैल्यू मिली अपना हमें 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस m, टेकिंग लिमिट, तो लिमिट रखेंगे तो हमें मिला n प्लस 2 इक्वल में मिला हमें 4 प्लस m, तो ये मिला n माइनस m माइनस 2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड समझ में आया बेटा कि दिया गया फलन अगर अवकलनीय था तो बेटा दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, संतत भी होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट के बाद में हमने इसमें क्या ले लिया कि फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल 1, तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी एफ ए। तो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए पे तो सेम फंक्शन यूज हो रहा है, तो हमने यहाँ से राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल ले लिया। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिली n माइनस m माइनस 2 इक्वल 0। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट s टेंस टू 0 5 माइनस h इक्वल लिमिट s टेंस टू 0। तो n माइनस m माइनस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी इक्वेशन सेकंड में 0, तो ये हो गया बेटा 0 प्लस एन एच अपॉन में h, तो ये मिला बेटा हमें लिमिट s टेंस टू 0 5 माइनस h इक्वल में था बेटा लिमिट s टेंस टू 0 एन एच अपॉन h, एच से एच कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, टेकिंग लिमिट अप्लाई करी तो इधर से मिला बेटा हमें 5, इधर से कौन मिला n की वैल्यू बेटा हमें क्या मिली 5। बाई इक्वेशन सेकंड से बेटा हमने n माइनस m माइनस 2 की वैल्यू किस में यूज कर ली, हमने इक्वेशन फर्स्ट में, किस में पुट कर ली इक्वेशन फर्स्ट में, तो जिससे हमारी किसकी वैल्यू फाइंड हो गई n की। अब पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड, तो बेटा ये मिला हमें 5 माइनस m माइनस 2 इक्वल 0, तो 3 माइनस m इक्वल 0, तो देन m इक्वल 3। क्लियर। तो m की वैल्यू क्या मिली बेटा इसमें हमें 3 और n की वैल्यू क्या मिली इसमें हमें 5, n की वैल्यू 3 एंड m की वैल्यू 5। क्लियर बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन कि पहले हमने इसमें गिवन फंक्शन हमारे पास कैसा था, डिफरेंशिएबल था, तो पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करके लाए, जहाँ तक हमारे से सोल्व हुआ वहाँ तक हमने इसको सोल्व करके क्या सपोज करके छोड़ दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर बेटा गिवन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल था तो वहाँ पे कैसा होगा बेटा कंटिन्यूस भी होगा, फिर हमने इसकी कंटिन्यूटी सोल्व की तो वहाँ से हमें क्या मिली इक्वेशन सेकंड। फिर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करते हुए हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली n की, वो n की वैल्यू हमने वापस किस में पुट कर ली इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड m। ओके, अब मिसलिनियस का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसी चैप्टर की मिसलिनियस का कि इफ एफ एक्स इक्वल log 1 प्लस एम एक्स माइनस log 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल 0 एंड के एक्स इक्वल 0 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ के। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा के की। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास इक्वल। तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हमारे पास नॉट इक्वल के लिए सेम फंक्शन यूज हो रहा था, तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए को यूज में ले लिया। तो बेटा एफ 0 माइनस एच हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 log 1 प्लस m माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस एम एच माइनस log ये हो जाएगा 1 प्लस एन एच अपॉन माइनस एच, और f0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास k। तो यहाँ पे हमने log 1 माइनस एक्स का प्रसार किया और यहाँ पे हमने log 1 प्लस एन एक्स का प्रसार कर लिया। इसमें log 1 माइनस एम एक्स किसका प्रसार बेटा log 1 माइनस एक्स का प्रसार था माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई अपॉन फैक्टोरियल 3 इस तरह से, और 1 प्लस का था बेटा हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इस तरह से प्रसार था लिमिट्स के अंदर 11th क्लास में। तो बेटा यहाँ पे 1 माइनस एक्स का प्रसार किया log 1 माइनस एक्स में किसका हो गया log 1 माइनस एम एच का प्रसार, तो ये मिला
-mh स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस ऐसे इन्फाइनाइट तक, माइनस माइनस 1 प्लस एन एच का प्रसार तो ये हो गया एन एच माइनस एन एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे इन्फाइनाइट तक। अब रही ये एक्सप्लेन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिला। कंप्लीट में से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा, माइनस एच, तो यहाँ से मिला m या माइनस कॉमन ले लिया, हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ये मिला बेटा हमें प्लस n, ये माइनस एन स्क्वायर एच अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। हमारे पास मिला बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 m, ये मिला बेटा हमें माइनस एम एच एक्सप्लेन करने पर माइनस एम एच का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस अप टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एन एच प्लस एन एच का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस अप टू इक्वल में था बेटा के। अब बेटा कंप्लीट में से हमने क्या कॉमन ले लिया, प्रसार में से माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। हमारे पास फिर बचा बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 m प्लस एम स्क्वायर एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू, फिर बचा बेटा प्लस n माइनस एन स्क्वायर एच बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इक्वल में था बेटा के। अब बेटा लिमिट रख दो, लिमिट रखने पर बेटा m और n बचे, बाकी जितने भी टर्म्स थे इन सब में h था, तो ऑल टर्म्स क्या हो गए 0। हमारे पास कौन बचा m प्लस n इक्वल में कौन था k, तो देन वैल्यू ऑफ k क्या मिली बेटा हमें m प्लस n। ओके बेटा।